बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 9 मई 2025 जुम्मे का दिन। नाज़रीन इकराम, कल की रात पाक भारत बॉर्डर पर जो कशीदगी है वो खुली जंग में तब्दील हुई। भारत का एक जानिब तो नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है और कुछ भारत की चेक पोस्टों का कंट्रोल पाकिस्तान की फौज के पास आने की इत्तलात है। और जैसे ये मामला शुरू हुआ और पाकिस्तान की तरफ से भारत को हकीकत में एक तो भारतीय मीडिया ने आसमान सर पे उठाया हुआ था और भारतीय मीडिया कल की रात तो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया और कार्टून नेटवर्क और इंडियन मीडिया चैनल्स में कोई खास फर्क नहीं रहा, बल्कि शायद कार्टून नेटवर्क पे जो शोज आते हैं वो रियलिटी के ज्यादा करीब थे। लेकिन हम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे भारतीय मीडिया चैनल्स जो है उनकी खुराफात को डिस्कशन में लाकर, क्योंकि कुछ बहुत सीरियस मामलात हुए। बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की साइड पर शहादतें और भारत की साइड पर भारत के कुछ फौजी जो हैं उनकी हलाकतों की तलात भी है। इसके साथ ही साथ अमेरिका ने बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर पाक भारत कशीदगी के मामले में हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा है कि हमारा इससे लेना देना ही कोई नहीं है, हमारा इससे सरोकार नहीं है। और अमेरिका की तरफ से ये स्टेटमेंट और साथ ही साथ जो एडवाइजरी आई है, आपको मालूम है कि अमेरिका का सिफारत खाना जब एडवाइजरी जारी करता है तो इसका मतलब होता है कि कुछ होने जा रहा है। और ये कुछ उन टेस्ट्स में से एक है जिसमें आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं। तो एक ऐसे मौके पर अमेरिका ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान एक आमद हुई है और पाकिस्तान में एक जहाज लैंड किया है। सालसी की कुछ कोशिशें हो रही हैं, लेकिन भारत की साइड से कुछ क्लियर मैसेजेस जो है सालसी की कोशिश करने वाले ममालिक को दिए गए हैं और पाकिस्तान ने भी अपनी पोजीशन वाजे कर दी है। अंदर खाते क्या चल रहा है, और चूंकि इस वक्त आपको मालूम है कि बहुत सी पसे पर्दा कोशिशें और काविशें भी हो रही हैं और जो कुछ हम देख रहे हैं ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असल खेल जो है वो पसे पर्दा है। तो उस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव इनसाइड डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले अब मैं आपके सामने जल्दी जल्दी डिटेल्स बता देता हूं। पाकिस्तान ने भारतीय फौज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाइयां की। रात गए कई चेक पोस्टें और भारतीय फौज का हेडक्वार्टर जो है वो तबाह हुआ है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हाजी पीर सेक्टर में पाकिस्तान ने भारतीय फौज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई की और भारतीय फौज की झंडा जियारत पोस्ट जो है वो तबाह की। सिक्योरिटी जराये ने बताया कि झंडा जियारत पोस्ट की तबाही से दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पांडु सेक्टर में पाकिस्तान ने भारतीय फौज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई की और बिला इश्ताल फायरिंग करने पर भारतीय फौज का हेडक्वार्टर जो है, बटालियन हेडक्वार्टर, वो तबाह किया। इसके साथ ही साथ भारत का जो बटालियन हेडक्वार्टर नांगा टक है उस पर गोलाबारी हुई और उससे शदीद तरीन नुकसान पहुंचा। इसके साथ ही साथ इस सारी की सारी सूरत हाल में कुछ और भी जो सेक्टर्स हैं वहां पर इतलात हमारे पास मौसूल हुई। नीलम, लीपा और जो सिचुएशन है, इससे पहले भी एलओसी के ऊपर दोनों साइड से आपको मालूम है कि फायरिंग की जाती रही है। भारत जो है उसके लिए चीजें कदरे आसान होती हैं एलओसी पर, क्योंकि वो बिला इश्ताल फायरिंग कर सकता है, क्योंकि इस साइड पर मासूम निहत्ते कश्मीरी हैं। लेकिन पाकिस्तान को प्रिसीजन अटैक्स करने पड़ते हैं, क्योंकि एलओसी के उस पार मकबूजा वादी के जो लोग हैं, जो वहां के कश्मीरी लोग हैं, जिन पर भारतीय फौज काबिज है, गासिब है, और उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है उस टेरिटरी को, उस एरिया के लोगों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। तो हमने इस सब में बहुत मोहतात रहना होता है कि वहां पर सिविलियंस का उस साइड पर भी नुकसान ना हो और सिविलियंस का इस साइड पर भी नुकसान ना हो। ऑल्दो भारत जो है उसकी जानिब से मैं आपको ये बता दूं कि रात गए भी कुछ ड्रोन्स आए और मुजफ्फराबाद के अंदर एक ड्रोन गिराया गया, नारोवाल में एक ड्रोन गिराया गया। कुछ मजीद ड्रोन्स जो हैं उनके हवाले से भी इत्तलात हैं और ये वही वाले हेरप ड्रोन्स जो हैं जो कि खुदकुश ड्रोन्स होते हैं और इसराइल ने ये बनाए हुए हैं, जो पाकिस्तान कल का पूरा दिन गिराता रहा। रात गए भी पाकिस्तान ने कुछ भारत के ड्रोन्स जो हैं उन्हें न्यूट्रलाइज किया। भारत की मुतद्दिद चेक पोस्टें जो हैं उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर न्यूट्रलाइज किया गया पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की तरफ से जो कल बमबारी की गई है भारत की जानिब और जो मौसर जवाबी कार्रवाई की गई है, रिटेलिएशन पाकिस्तान ने दिखाई है और भारत ने जो एग्रेशन किया है, उसमें एक चीज याद रखिएगा, जो कंफर्म्ड रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसकी सूरत हाल बहुत तशवीशनाक रही है और फजर के टाइम के बाद तक भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल जो है वो काफी खराब रही और हवेली और लीपा सेक्टर में शदीद फायरिंग का तबादला नहीं बल्कि शदीद तरीन लड़ाई, जिसे आप घुमसान का रन कहते हैं, जिसे आप बाजाब्ता तौर पर फुल स्केल वॉर की सी सूरत हाल होती है,
लोकल्स का ये कहना है, क्योंकि देखिए जो इन एरियाज़ में रहने वाले लोकल्स हैं, उन्हें क्रॉस बॉर्डर जो एक्सचेंज ऑफ फायर्स है, उसकी आदत होती है। लेकिन कल की रात जो है वो बहुत मुख्तलिफ थी। उसमें भारत जो है उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। और जो हजीरा सेक्टर है, ये याद रखिएगा, एक जानिब तो हवेली और लीपा सेक्टर पर लड़ाई होती रही, लेकिन हजीरा सेक्टर जो है वहां पर भारत का जंगी जनून जो है वो जाने ले गया है। और इस सब के अंदर ये बताया गया है कि भारतीय फौज की जानिब से आजाद कश्मीर के शहर हजीरा पर शदीद गोलाबारी की गई। पाक फौज ऑल्दो भारत को मौसर जवाब देती रही, लेकिन इसमें सिविलियंस का भारी नुकसान जो है वो बताया जा रहा है। एक शहरी जो है उसकी शहादत के वाले से तो बताया गया है, इश्तियाक मुगल नामी शहरी है, जो कि भारत की इस बिला इश्ताल शेलिंग से और भारत की गोलाबारी से शहीद हुआ। इसके अलावा शहादतों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। ऑल्दो भारत की साइड पर जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं, उनमें कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं है। उसमें फुल फ्लेज जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, और एक्सक्लूसिवली जो वहां पर भी कुछ सोर्सेज हैं मकबूजा वादी के अंदर भी, वो ये बता रहे हैं कि भारतीय फौजियों का भारी भरकम नुकसान हुआ है। अब भारत ने ये जो मिसाइल दागने की भी कुछ बीच में खबरें आ रही हैं कि हजीरा सेक्टर के ऊपर मिसाइल दागा है, जिसमें बेशतर के जख्मी होने की इत्तलात है। और इस सब के अंदर जो रावलाकोट का सीएमएच है, वहां पर खून के एहतियात के लिए भी दरखास्त की गई, जिससे ये समझ आती है कि जख्मी बहुत ज्यादा थे। और हमने वहां पर कुछ और चीजें भी क्रॉस चेक की, कुछ मकामी सोर्सेज से भी लगातार हम राब्ते में रहे। तो वहां पर सख्त तरीन नुकसान जो है भारत ने सिविलियंस का किया। और ये नुकसान भारत ने किया क्यों? क्योंकि भारत की कुछ चौकियां जो हैं उन पर पाकिस्तान के कंट्रोल संभालने की पोजीशन बन चुकी थी। और जब बौखला जाता है ना दुश्मन, और जब उसे समझ नहीं आती कि अब हम अपना दिफा कैसे करें, आपको मालूम है कि पिछले दिनों भी ये अपनी चौकियों के ऊपर सफेद परचम लहरा रहे थे। इन्होंने सफेद परचम लहरा दिए थे। फिर इनके बेशतर फौजी जो हैं वो कल रात अपनी कुछ चौकियां छोड़कर भाग गए। जब आप अपनी चौकी खाली छोड़ेंगे, फिर उधर जो मर्जी आए, जब आप वहां से दुम दबाकर भाग जाएंगे, जब वहां से आप अपनी जान की अमान पाकर निकलने की कोशिश करेंगे और पीठ दिखा देंगे मैदान जंग में, फिर चाहे उसका कंट्रोल कोई संभाले ना संभाले, एलओसी की फर्जी लकीरें मिटना शुरू हो जाएं। ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये याद रखिएगा। और इसकी जो फर्जी लकीरें हैं, ये मिटनी तो है एक दिन, जारी बात है। और भारत का जो कब्जा है मकबूजा वादी का, वो भी खत्म होना है इंशाल्लाह। लेकिन इस सब के अंदर शहादतों की इत्तलात जो है, उनमें कुछ सोर्सेज ने ये बताया कि 10 से जायद शहादतें जो है इनिशियली, पहले 5 की रिपोर्ट आई, लेकिन फिर 10 की। अब इसके साथ ही साथ अमेरिका जो है, उसके नायब सदर ने जो स्टेटमेंट दी है, वो बड़ी अजीब सी है। अमेरिका, जारी बात है, आपको पता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद एक बहुत डिफरेंट किस्म की अप्रोच लेकर इंटरनेशनल मामलात के अंदर अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट जो है वो चल रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में मुदाखलत ना करने का फैसला कर लिया है। अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस ने अमेरिकी टीवी को रात का इंटरव्यू देते हुए कहा कि अमेरिका ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेगा जिससे अमेरिका का कोई सरोकार नहीं। अमेरिकी नायब सदर ने कहा कि भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया। दोनों ममालिक को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। पाक भारत जंग एटमी जंग नहीं बननी चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो बहुत नुकसान होगा। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि इस तनाज़े को जल्द हल होना चाहिए। अमेरिका को पाकिस्तान और भारत के तनाज़े पर तशवीश है, लेकिन हमें लग नहीं रहा कि ये जंग जो है ये एटमी जंग में तब्दील होगी, और हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। जो इन्होंने करना है आपस में करें, हम उम्मीद ही अच्छे की कर सकते हैं। तो अमेरिका ने तो कर दिए हाथ खड़े, लेकिन अमेरिकी सिफारत खाने ने जो एडवाइजरीज रात गए भी जारी की है मजीद, वो भी इस जानिब एक इशारा है कि अमेरिका के पास रिपोर्ट्स हैं कि कुछ ना कुछ होने जा रहा है। और अब सऊदी अरब जो है वो इसके अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान भी आए, फिर भारत भी गए। सऊदीया के फॉरेन मिनिस्टर, जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, वजीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर जो है, वो भी गए भारत, और वो पाकिस्तान रात गए पहुंचे हैं हमारी इतलात के मुताबिक। तो कुछ सालसी की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन भारत का जंगी जुनून जो है वो इस जानिब इशारा कर रहा है कि ये सालसी की कोशिशें नाकाम होंगी, और भारत जो है वो कुछ करना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो भी इस वक्त जवाब की तैयारी किए हुए है। और रात गए भी जो भारत के साथ हुआ, ये जवाब नहीं था। जवाब भारत को अभी दिया जाएगा, भारत में घुसकर दिया जाएगा। टाइम और वक्त और जवाब की नौयत किस तरह का कैसे देना है, ये सब कुछ पाकिस्तान ने डिसाइड करना है। एंड इट विल बी अ सरप्राइज फॉर इंडिया। कुछ चीज़ें मार्क कर ली गई हैं, कुछ टारगेट्स आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, कुछ मकामात को लॉक कर लिया गया है। और वक्त आने पर, जैसे सही वक्त आया, हो सकता है कि वो वक्त चंद घंटों बाद आ जाए, लेकिन भारत को अभी हिंट्स नहीं दिए जा सकते कि पाकिस्तान कब क्या करने जा रहा है। अभी तक ये डेवलपमेंट्स थी, डेवलपिंग सूरत हाल है, आपको आगाह रखेंगे। अल्लाह निगहबान पाक समझे।